जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मातम के 29वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी नहीं अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से सिरदेश रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथा अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई। यहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंच मन को क्षुब्ध कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया। तब उसके गुहा स्थान पर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी परस्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उनको पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई विचारी तभी कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी नहीं कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से सब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मंदु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की यादों में हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि ने से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्य के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र
कुतिया से बोली कि आपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके पिता पद्मावंदु से कहने लगी, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वाले ने कहा कि चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर परमबंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह कहा साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही चंद्रमा सूर्य पवन पृथ्वी अग्नि जल चंदन वृक्ष और महात्मा के सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दक्षिणी ऋषि ने दैत्य को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। तब भूखे सेन के कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सेन को दे दिया। जीमुत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे, इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। देव ने कहते हैं कि राजन वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। बोलो वैशाख मातम की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भैया तू ही लाया है हार को, कहना है बहन मैं तो काल लेकर आया हूँ कि भैया तुझ में 9 गिरह चल रही हैं। भाभी से कह देना, भाभी कहानी सुन ले 9 गिरहन की। जब भाई माँ से चला गया, बहन ने खूब खातर करी। जब भाई जाने लगा, बहन बोली हार ले जाकर, ना बहन तेरा ही हार है। जब वहाँ पे पहुँच गया तो भाभी से बोला अपनी पत्नी से कि हम दोनों कहानी सुनो करेंगे, मैं केहू करूँगा तू सुनो करियो। कि 1 लोटे में पानी ला, चामर के दाने ले, लोटे कछु से ढक ले, हल्दी ले, हाथ में हल्दी ले और कहानी सुनी कि जीन की जनावर की, हाथी की घोड़ा की, बहन की भैया की, मैया की बेटा की, धी की जमाई की, पियर की सासरे की, सबकी गिरह उतरो। हाथी की भंगरे की, भौरे की भंगरे की सब भट्टी में झुक जाओ। बंदा चले 4 पग, गिरह चले 8 पग। शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, 8 वारन को नमस्कार। अब भाई भी कहानी कह के बैठा हो गया तो देखे अन्न धन के भंडार भर गए। हे गिरह माता, जो ऐसा भाई को बहन को दिया ऐसे सबको देना। सास बहू थी। सास बोली कि बेटी पीपर पतवारी नवाया कर। बहू से बोली कि हाँ माँ नवाया हूँ। बेटी दूध दही बेके आओ कर के माँ जी मैं तो दूध दही बेचना ना जानूँ। अब दूध दही ले जाती और पीपर पतवारी पे चढ़ाई आती कि माँ पे बहुत सी भैया पूजा कर रही थी, वहीं पे चढ़ाई आती। बहू दूध दही ले जाती, पीपर पतवारी पे चढ़ाई आती। हफ्ता हो गया, सास बोली बहू हिसाब दे कि माँ जी सेठ जी हिसाब देंगे, महीना हो जाएगा जब। फिर 1 महीना हुआ, पीपर पे जाकर बहू जोर जोर से रोने लग गई। पीपर में थी पतवारी मारने करके आई और बोली बेटी क्यों रोती है? कि सास से हिसाब मांगती है, पैसा है नहीं है। कि बेटी पैसा तो मुँह पे नहीं है, यहाँ ते पत्ती समेट ले जा। कि माँ कहाँ धर दूँ? कि अपनी तिजोरी में रख देना, सास हिसाब मांगे जब दे देना।
बहू पत्ते समेट ले गई, थोड़े से अपनी तिजोरी में रख दिए। सास बोली, बहू हिसाब दे। जब हिसाब मांगा कि माँ तिजोरी में रखे ले लो, तो इतना सारा धन हीरा मोती जवाहरात भरे हुए थे। सास बोली, कहाँ से लाई है? कि मुझको पीपर पतवारी ने दिए। अब सास बोली, मैं भी पीपर पतवारी नवाऊंगी। जब सास पीपर पतवारी नवाने चली, दूध दही को तो बेक्याती, हड़िया का धोमन उस पर चढ़ायाती। बहू से कही, तू मुझ पे हिसाब मांग। कि मैं बहू कैसे हिसाब मांगे माँ जी? कि नहीं, तो हिसाब मांग। जब बहू ने हिसाब मांगा कि सास बोली कि महीने में देंगे सेठ जी। 1 महीना हुआ तो पीपर के जाके पास सास रोने लगी। पतवारी माँ निकर के आई और बोली, क्यों रोती है बुढ़िया? कि मैं रोती हूँ, बहू हिसाब मांगती है, पैसे है नाए। कि पत्ते समेट ले जा और अपने घर के कोने में रख देना। पत्ते समेट लाई, घर के कोने में रख दिए। बहू ने कही, माँ जी हिसाब देव। कि कोने में पड़े हुए ले ले। जब कोने में गई, कीड़ा मकोड़े खिलवलाए थे। देखे कीड़ा मकोड़े खिलवला रहे, तो सास बोली, ये कीड़ा मकोड़े क्यों दिए? पतवारी मैया दोष भाव करती है। पतवारी माँ के पास गई। पतवारी माँ बोली कि उसने तो सच्चे मन से, बहू ने तो दूध दही से सच्चे मन से नवाए थे, तेने लोभ से नवाई थी, तेने पानी से नवाई। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया ऐसे सबको देना, सास को दिया ऐसे किसी को न मत देना। जय पतवारी माता की, जय पोपा बाई की। तो बहन भाई थे, उसका बहन का नाम पोपा बाई था। वो बचपन से ही भगवान का भजन करती, पाठ पूजा करती। भाई से बोली, भाई मुझे गांव से बाहर एक झोंपड़ी घेर दे और मैं वहीं पे भजन करूंगी, शादी नहीं करवाऊंगी। भाई ने गांव के बाहर झोंपड़ी घेर दी, वहीं पे पोपा बाई भजन करती और गांव वालों से कह दी, जो बचे जो खाना मुझको भेज दो, उसी खा लूँगी, अपनी अपनी गायन को छोड़ दो, गायन की सेवा में करूँगी। तो पोपा बाई वहीं पे भजन कराई। एक दिन गांव का दूर का देश का राजा माहे के निकल के जा रहा था। अब उसे प्यास लगी, उसमें जंगल में झोंपड़ी देख के पोपा बाई की झोंपड़ी पे पहुंच गया और बोला, इसमें कोई कुंडी खोलो, इसमें कोई कुंडी खोलो। पोपा बाई पहले तो बोली नहीं, राजा खटखटाता ही रहा। जब पोपा बाई ने कही, कौन है? कि मैं हूँ देश का राजा। कि देश का राजा है, यहाँ क्यों आए हो? कि तुझसे शादी करने। कि मैं तो किसी का मुँह नहीं देखूं। तो जबरन पोपा बाई को माँ से खींच ले गया, झमर ले गया। तो पोपा बाई ने शराप दिया, तेरे धन हाथी घोड़ा कुटुंब परिवार सब नष्ट हो जाएगा। ये बात रानी ने सुनी तो रानी ने कही, पोपा बाई को वहीं पे छोड़ के आओ। ने विरोध फैला दिया। जब राजा ने पोपा बाई का हाथ पकड़ के ले गया था, फिर लाया पोपा बाई को, रास्ते में पाप की नदी आई, राजा डूब के मर गया और पोपा बाई स्वर्ग को चली गई। पोपा बाई को वैकुंठ का राज मिला। 2 सेठों सेठानी थे, मृत्यु लोक में थे, स्वर्ग लोक में गए, द्वार बंद मिला। द्वार बंद होने पर वे बोले, द्वार किसने बंद किया है? द्वार खोलो। कि यहाँ पोपा बाई का राज है। 7 खोपड़े लेना, उसमें राई भरना और 7 दिन तक उसकी पूजा करना और बोलते रहना, राज है पोपा बाई का, हिसाब है राई राई का। राज है पोपा बाई का, हिसाब है राई राई का। जय पोपा बाई की।